चलिए आप आज आप लोगों को कार्य और समय का चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िए इसको आप लोग। इंग्लिश में कहते हैं वर्क एंड टाइम। देखिए कार्य और समय एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का मतलब कि कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वह बराबर होती है एक बराबर एक बटा में समय। मतलब क्षमता बराबर एक बटा में क्या होता है, समय। ये आपका सूत्र है, इसको याद कर लेना होगा। यही बेसिक सूत्र है, इसी बेसिक सूत्र से काम करेंगे, फिर बाद में ट्रिक भी पढ़ लेंगे। और अगर हम समय को इधर करें तो क्षमता इधर हो जाएगी, ठीक है ना। एक समय बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा में क्षमता हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस समय को और क्षमता को आपस में गुणा करें तो एक काम आपका हो जाएगा। जो एक लिखा हुआ ये आपका एक काम है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए क्वेश्चन एक दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यदि ए दोनों मिलकर के इस काम को समाप्त करें तो ये कितने दिन में समाप्त हो पाएगा, ठीक है। तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बेस को पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इसी पर ट्रिक बता देंगे। देखिए माना ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो ए की एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, ठीक ना। एक दिन का कार्य लिख लो, का कार्य या एक दिन की क्षमता लिख लो। ऐसे भी कह सकते हो कि ए के काम करने की क्षमता, एक दिन का कार्य निकालोगे तो उसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो ए के एक दिन का कार्य, अर्थात कहने का मतलब पोस्ट में हम लिख देते हैं क्षमता। समझ पा रहे हैं ना, एक दिन के कार्य को हम क्षमता समझते हैं। एक बटा में कितना हो जाएगा, 20। जब अगर वो 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में उस कार्य का 1/20 भाग वो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता, ठीक है, ये हो जाएगी 1/में कितना, 1/30। ए और बी दोनों, ए प्लस बी दोनों की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा पहले भिन्न के सवाल में, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, 3 दूना के, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 5/60, ठीक। हमने आपको एक बात बताया था कि ये आप इसको काटेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो क्षमता आपकी निकल गई कितनी, क्षमता बराबर निकल गई 1/12। और समय बराबर क्या होता है बेटा, समय ठीक इसी का उल्टा, इसी को पलट दीजिए, क्योंकि आपका समय बराबर 1 में क्षमता है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं 1/12 लिखेंगे तो ये पलट करके सीधा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सीधा इसको कहते हैं कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन। यह जो मैंने सवाल लगाया इस तरीके से कि ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/20, बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/30। ए और बी दोनों अगर एक दिन में काम करते हैं तो इतना होगा। और फिर इसके बाद अगर निकालते हैं तो इनका क्षमता निकलेगी 1/12, तो समय बराबर होगा 1/12, ठीक। इसी को अगर हम ट्रिक से कहते हैं, किससे करते हैं, ट्रिक से करते हैं। तो ट्रिक से अगर आपको करने की बात अगर समझ में आएगी तो इसी चीज को हम लोग ट्रिक में बना लेते हैं। किसे बना लेते हैं, ट्रिक में। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ए एक दिन में कितना करता है, 1/20 करता है, ठीक है। तो हमने माना कि ए किसी काम को एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। ए बटा में क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए, ए को कर लीजिए, 1 में क्या कर लीजिए, बी कर लीजिए, ठीक है। एक मान लीजिए किसी काम को इतने दिन में करता है तो उतना हम बटा में लिख लेते हैं, इतना बटा में कर लेते हैं। अब ये हो गया तुम्हारा कितना, ए बी, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस तरीके से लिखें कि बी प्लस ए बटा में, चाहे ए प्लस बी बटा में, इस तरह से कर ले तो आपका ये सवाल मतलब कि आ जाएगा। जैसे अगर हम इस तरीके से अगर करना चाहे तो एलसीएम लेकर के हम कर सकते, सूत्र के हिसाब से किस तरीके से होगा। ये हमारा क्षमता निकल रही है, ये हमारी क्या निकल रही है, क्षमता निकल रही है, ठीक है। ये हमारी क्या निकल रही है, क्षमता। तो अगर इसी तरह से क्षमता को अगर हम निकाल लेते हैं अलग से तो हम इसको सूत्र के हिसाब से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए निकालने का बात है, अगर इतना ही अगर आप समझ पा रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसी चीज को यहाँ पे हल करके निकाल देंगे, पलट देंगे, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमने किसी सवाल को इस तरह से लिखा है तो ये
ए किसी काम को, ये तो मान लीजिए अलग है, हमने जैसे अपने बताया कि मान लीजिए ए किसी काम को, कोई व्यक्ति है किसी काम को कितने दिन में करता है, ए दिन में करता है, तो उसको बटा में कर लेना, आप इसको बटा में कर लेना, फिर इसी को कर लेना, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको शॉर्टकट में करके आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।